टीचिंग प्रोफेशन पिछले 100 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, शायद बाकी प्रोफेशन से भी ज़्यादा। पहले टीचिंग एक छोटा सा प्रोफेशन था जिसमें हाई स्किल्ड लोग होते थे और सिर्फ थोड़े लोग यानी सोसाइटी के माइनॉरिटी ही पढ़ते थे। अब टीचिंग एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट पब्लिक सर्विस बन गया है जहां ऑलमोस्ट सबको एडुकेशन मिलता है। टीचिंग का एक बहुत पुराना और रिस्पेक्टेबल हिस्ट्री है। ये ट्रेडिशन हिस्ट्री के शुरू से लेकर अब तक चला आ रहा है। लेकिन आज के टाइम का टीचर अगर पुराने टीचर्स के आइडियाज़ को फॉलो करे तो उसे जल्दी समझ आ जाएगा कि सिस्टम अलग है। आज टीचर का काम ये नहीं है कि वो अपने खुद के थॉट्स सिखाए, बल्कि उसे वही बिलीफ और सोच सिखानी पड़ती है जो उसके एम्प्लॉयर्स यानी कि जैसे सरकार या इंस्टीट्यूशन को यूज़फुल लगती है। पहले टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले और वाइज हों और लोग उनकी बात ध्यान से सुनते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे। पुराने ज़माने में टीचर्स कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन नहीं थे, यानी उन पे कोई कंट्रोल नहीं था कि वो क्या पढ़ाते हैं। हाँ, कभी कभी बाद में उन्हें पनिश किया जाता था अगर उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल सिखाया, जैसे कि सुकरात को मार दिया गया था और प्लेटो को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन इन सब के बाद भी उनके आइडियाज़ फैलते रहे, उन्हें रोका नहीं जा सकता। जो इंसान सच में टीचर बनना चाहता है वो चाहेगा कि उसके आइडियाज़ और बुक्स ज़िंदा रहें, ना कि सिर्फ उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस। टीचर के लिए इंडिपेंडेंट सोच यानी उसकी खुद की सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका काम है लोगों को नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग सिखाना, और ये पब्लिक ओपिनियन बनाने में हेल्प करता है। पुराने ज़माने में टीचर ये काम बिना ज़्यादा रुकावट के करते थे। कभी कभी राजा या भीड़ इंटरफेयर करता था, पर वो भी इफ़ेक्टिव नहीं होता था। मिडिल एजेस में टीचिंग सिर्फ चर्च के कंट्रोल में आ गई। इस वजह से इंटेलेक्चुअल और सोशल प्रोग्रेस बहुत कम हुआ। रेनेसांस के टाइम लर्निंग का रिस्पेक्ट बढ़ा और टीचर्स को फिर से आज़ादी मिल गई। गैलीलियो गैली को चर्च ने मजबूर किया अपनी बात वापस लेने के लिए, और जॉर्डानो ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। लेकिन दोनों अपना काम पहले ही कर चुके थे। यूनिवर्सिटीज़ अभी भी रिजिड लोगों के कंट्रोल में थी, इसलिए बेस्ट काम इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स ने किया। इंग्लैंड में 19th सेंचुरी तक ऑलमोस्ट कोई टॉप लेवल जीनियस यूनिवर्सिटी से जुड़ा नहीं था एक्सेप्ट आइजैक न्यूटन। लेकिन सिस्टम ऐसा था कि इससे उनके काम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज के ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड में एक नई प्रॉब्लम आ गई है। अब सबको एडुकेशन मिलती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट देती है। अब टीचर एक तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए हैं। उन्हें ऊपर वाले लोगों के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। जो लोग ये ऑर्डर्स देते हैं वो खुद इतने नॉलेज रखने वाले नहीं होते। उनका एडुकेशन को लेकर एटीट्यूड प्रोपागेंडा जैसा होता है, यानी अपनी सोच को थोपने जैसा होता है। अब ऐसी सिचुएशन में टीचर अपना रियल रोल कैसे निभाए, ये मुश्किल लगता है। स्टेट एडुकेशन ज़रूरी है, पर इसमें कुछ डेंजर्स भी हैं। ये डेंजर्स क्लियरली हमें नाजी जर्मनी और रशिया में देखने को मिलते हैं। वहाँ टीचर को एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी फॉलो करनी पड़ती है, उसे गलत चीज़ों को भी सपोर्ट करना पड़ता है, और अपनी सच्ची ओपिनियन वो बोल नहीं सकता। बेसिक चीज़ें पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसे बच्चों में डर, ओबीडियंस और सबमिशन डालना पड़ता है। वो अपने बेस्ट टीचिंग मेथड्स यूज़ नहीं कर सकता। हर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर उसे गवर्नमेंट के विचार ही सिखाने पड़ते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो बच्चे हैं वो एक्सट्रीम और नैरो माइंडेड बन जाते हैं, अपने देश के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। फ्री डिस्कशन की हैबिट नहीं होती, उन्हें लगता है कि उनकी बात को क्वेश्चन करना गलत है। ये सिचुएशन थोड़ी कम डेंजरस होती अगर सब कंट्रीज सेम आइडियोलॉजी फॉलो करती, लेकिन आज के रिजिड लोग हर कंट्री में अलग आइडियोलॉजी प्रमोट करते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग बिलीफ सिखाए जा रहे हैं। हर जगह एक्सट्रीम नेशनलिज्म सिखाया जा रहा है, इसलिए कंट्रीज के लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। कॉमन ह्यूमन सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होता जाता है और इससे वॉर और वायलेंस बढ़ने लगती है। कल्चरल इंटरनेशनलिज्म यानी अलग अलग कंट्रीज़ के बीच नॉलेज और कल्चर का एक्सचेंज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे और फिर फास्ट स्पीड से गिरने लगा। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। जब वो लेनिनग्राड में 1920 में गए तब उन्होंने एक मैथ्स प्रोफेसर से मुलाकात की जो लंदन, पेरिस जैसे सिटीज़ जा चुके थे और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब रशिया में स्कॉलर्स को बाहर जाने की परमिशन बहुत कम मिलती है, क्योंकि सरकार को डर होता है कि वो अपनी कंट्री की तुलना दूसरे कंट्रीज से करेंगे और शायद अपने कंट्री के अगेंस्ट सोचेंगे।
दूसरे कंट्रीज़ में भी नेशनलिज्म बढ़ रहा है, चाहे उतना एक्सट्रीम ना हो। इंग्लैंड और शायद यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऐसा ट्रेंड आ गया है कि फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज सिखाने के लिए फ्रेंच या जर्मन टीचर्स को हायर नहीं किया जाता। मतलब किसी की कैपेबिलिटी से ज़्यादा उसकी नेशनलिटी इम्पॉर्टेंट हो गई है, जो एडुकेशन के लिए हार्मफुल है। ये इंटरनेशनल कल्चर के आइडियल के अगेंस्ट है, जो पहले रोमन एम्पायर और कैथोलिक चर्च से मिला था। लेकिन अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और एक नए टाइप का बार्बरिज्म आ रहा है, जो बाहर से नहीं बल्कि सोसाइटी के अंदर से आ रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में सिचुएशन अभी इतनी बुरी नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर में वैसा होने का डेंजर है। इस डेंजर को तभी रोका जा सकता है जब लोग जो फ्रीडम ऑफ थॉट में बिलीव करते हैं, टीचर्स को इंटेलेक्चुअल स्लेवरी से बचाएं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टीचर का एक्चुअल रोल क्या है। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ बेसिक नॉन कंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन देना, जैसे फैक्ट, टीचर का सबसे छोटा काम है। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में टेक्निकल स्किल्स चाहिए होते हैं और लोगों का लिटरेट होना भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सब लोग यूनिवर्सल एजुकेशन के फेवर में हैं। लेकिन गवर्नमेंट्स समझ चुकी हैं कि टीचिंग के थ्रू कंट्रोवर्शियल बिलीव्स भी इजीली डाले जा सकते हैं और लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए एजुकेशन का यूज़ स्टेट को सपोर्ट करने के लिए भी होता है। ये गलत नहीं है जब तक स्टेट को लॉजिकल और फेयर तरीके से डिफेंड किया जाए। प्रॉब्लम तब होती है जब इरेशनल इमोशंस और ब्लाइंड बिलीव्स का यूज़ किया जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि एक नेशन तब स्ट्रांग होता है जब सब लोग एक तरह सोचे और फ्रीडम कम हो। लेकिन हिस्ट्री में देखा गया है कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक साइड ही वॉर्स को जीतती हैं। एक्चुअली कंट्रीज़ बहुत बार नैरो माइंडेड थिंकिंग और स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मिटी की वजह से बर्बाद हुई हैं, ना कि फ्री डिस्कशन की वजह से। डॉगमेटिक लोग जो अपनी बात को ही एब्सोल्यूट ट्रुथ समझते हैं, वो बिलीव करते हैं कि अगर लोग दोनों साइड्स की बात सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इस सोच के दो डेंजरस रिजल्ट्स होते हैं। या तो एक ग्रुप दुनिया पर कंट्रोल कर लेता है और नए आइडियाज़ को कम्प्लीटली रोक देता है, जैसा कि मिडिल एजेस में हुआ था, चर्च ने किया था। या फिर अलग अलग ग्रुप्स अलग रीजियंस में पावर ले लेते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट हेट्रेड स्प्रेड करते हैं, जैसा रिलीजियस वॉर्स में होता है और आज भी कुछ हद तक हो रहा है। पहला केस जो है वो सिविलाइजेशन को स्टैग्नेंट बना देता है, कोई प्रोग्रेस नहीं होती, और दूसरा उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इन दोनों सिचुएशन से बचने में टीचर का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। टीचर को ना तो पब्लिक के प्रेजुडिस को प्लीज करना चाहिए और ना ही अथॉरिटीज़ को। उसकी रियल क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो हर साइड को फेयर चांस दे और साइंटिफिक, काम और अनबायस्ड तरीके से ट्रुथ को समझने की कोशिश करे। अगर उसके फाइंडिंग्स किसी पावरफुल लोगों को पसंद ना आए तो भी टीचर को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए जब तक वो झूठ या प्रोपागेंडा नहीं फैला रहा। टीचर का काम सिर्फ करंट कंट्रोवर्सीज को काम करना ही नहीं है, बल्कि उसके पास और भी इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव रोल्स हैं। टीचर एक्चुअली सिविलाइजेशन का गार्डियन होता है। उसे समझने चाहिए कि सिविलाइजेशन क्या होती है, वो अपने स्टूडेंट्स में सिविलाइज्ड थिंकिंग डेवलप करें। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सिविलाइज्ड सोसाइटी होती क्या है? आजकल लोग अक्सर इसको मटेरियल चीज़ों से जज करते हैं, जैसे मशीन्स, कार्स, बाथरूम्स, फास्ट ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। रियल सिविलाइजेशन माइंड से रिलेटेड होती है, ना कि सिर्फ फिजिकल कंफर्ट से। ये पार्टली नॉलेज का मैटर है और पार्टली इमोशंस का, यानी लोग कितने समझदार, लॉजिकल और इमोशनल बैलेंस्ड हैं, यही असली सिविलाइजेशन को डिफाइन करता है। एक सिविलाइज्ड इंसान अगर किसी चीज़ को एडमायर नहीं भी कर पाता तो वो उसे समझने की कोशिश करता है, ना कि तुरंत उससे हेट करता है। वो इविल के कॉजेज़ को समझकर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, ना कि सिर्फ लोगों से नफरत करता है। ये सब क्वालिटीज़ एक टीचर के माइंड और हार्ट में होनी चाहिए, तभी वो अपने स्टूडेंट्स को ये वैल्यूज़ दे पाएगा। ऑथर कहते हैं कि कोई भी इंसान तब तक एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता जब तक उसे अपने स्टूडेंट्स के लिए जेन्युइन अफेक्शन ना हो और उन्हें वैल्यूएबल चीज़ें सिखाने की सच्ची इच्छा ना हो। ये एटीट्यूड एक प्रचारक का नहीं होता। एक प्रचारक अपने स्टूडेंट्स को बस फ्यूचर सोल्जर्स की तरह देखता है जो उसके एजेंडा को सर्व करे। वो नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स खुद दुनिया को समझे और अपना पर्पस चूज करें, बल्कि वो उन्हें अपने हिसाब से शेप करता है, जैसे एक गार्डनर पेड़ को कट करके शेप देता है। इस प्रोसेस में वो उनकी नेचुरल ग्रोथ को रोक देता है
और उनमें जेलेसी, डिस्ट्रक्शन और क्रुएल्टी जैसे ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं। ऑथर का मानना है कि लोग नेचुरली क्रूएल नहीं होते। ज़्यादातर क्रूएल्टी चाइल्डहुड में अच्छी चीज़ों को सप्रेस करने की वजह से आती है। आज दुनिया में रिप्रेशन और पर्सिक्यूशन कॉमन है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर का परमानेंट पार्ट नहीं है। ये अक्सर अनहैप्पीनेस का रिजल्ट होता है। टीचर का काम होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाए जो उन्हें खुशी भी दे और यूज़फुल भी हो, जिससे उनमें काइंडनेस डेवलप हो और दूसरों से जेलसी ना हो। बहुत लोग हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस नहीं देते और इसे रिजेक्ट करते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये सावर ग्रेप्स यानी खट्टे अंगूर जैसा एटीट्यूड हुआ। अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस करना एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल हैप्पीनेस को इग्नोर करना गलत है। ऐसे लोगों के अंदर अक्सर हिडन क्रुएल्टी होती है जो उनके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस से आती है। इसलिए एडुकेशन का एम होना चाहिए ऐसे एडल्ट्स बनाए जाएं जो साइकोलॉजिकली हेल्दी हो और दूसरों की हैप्पीनेस से जेलस ना हो। आज के टाइम में बहुत टीचर्स अपना बेस्ट नहीं दे पाते और इसके कई रीजंस हैं। एक सिंपल रीज़न ये है कि टीचर्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ उन्हें ओपन माइंडेड और थॉटफुल बनाना। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि टीचिंग कितनी मेंटली एग्जॉस्टिंग होती है। जैसे रिलीजियस लीडर्स से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो रोज़ कई घंटे सरमन्स दे, लेकिन टीचर्स से वैसे ही कंटिन्यूअस एफर्ट एक्सपेक्ट किया जाता है। इस वजह से टीचर्स स्ट्रेस, नर्वस हो जाते हैं, अपने सब्जेक्ट्स में अपडेटेड नहीं रह पाते और स्टूडेंट्स को लर्निंग का रियल जॉय यानी रियल मज़ा फील करा नहीं पाते। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है। सबसे सीरियस इशू ये है कि हर कंट्री में कुछ ओपिनियंस को करेक्ट माना जाता है और कुछ को डेंजरस। टीचर्स को उन ओपिनियंस के खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं होती। अगर वो अपनी सोच बताते हैं तो उसे प्रोपेगेंडा कहा जाता है, लेकिन पहले से अप्रूव्ड आइडियाज़ सिखाना नॉर्मल टीचिंग माना जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि क्यूरियस स्टूडेंट्स को सच जानने के लिए क्लासरूम के बाहर जाना पड़ता है। अमेरिका में एक सब्जेक्ट होता है सिविक्स, जहाँ स्टूडेंट्स को एक आइडियल वर्जन सिखाया जाता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन रियल सच्चाई को छुपा लिया जाता है। जब यही स्टूडेंट्स बड़े होकर सच जानते हैं तो उनमें नफरत आ जाती है और वो पब्लिक आइडियाज़ पर ट्रस्ट नहीं करते। अगर उन्हें पहले ही सच प्रॉपरली समझाया जाता तो वो लोग ऐसे लोग बनते जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, ना कि उन्हें इग्नोर कर देते। ऑथर कहते हैं कि ये जो आइडिया है कि झूठ कभी कभी यूज़फुल या मोरल बनाने वाला होता है, ये एडुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। उनके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान तब तक एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता जब तक वो ये स्ट्रॉन्ग फैसला ना ले ले कि वो कभी भी सच्चाई को छिपाया नहीं करेगा सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा या सेफ नहीं लगता। जो मोरालिटी या गुडनेस सिर्फ आधी नॉलेज पर या इग्नोरेंस पर बेस्ड होती है वो बहुत कमज़ोर होती है और रियलिटी के सामने टिक नहीं पाती। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो एडमायर करने लायक हैं और स्टूडेंट्स को उनके अच्छे क्वालिटीज़ के बारे में सीखना ज़रूरी है, लेकिन किसी बुरे इंसान को अच्छा दिखाने के लिए उसकी बुराइयां छुपाना गलत है। लोगों को लगता है कि सच जानने से बच्चे नेगेटिव और शक्की हो जाएंगे, और हो भी सकता है अगर सच उन्हें अचानक शॉक के साथ मिले, लेकिन अगर उन्हें धीरे धीरे सच बताया जाए और उसके साथ अच्छी चीज़ों का भी नॉलेज दिया जाए तो ऐसा नहीं होता। और वैसे भी बच्चों को झूठ बोलना जब उनके पास ये चेक करने का कोई तरीका नहीं होता कि ये बिल्कुल सच है या नहीं, ये तो मोरली गलत है। ऑथर कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी को सरवाइव करना है तो टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है स्टूडेंट्स में टॉलरेंस डेवलप करना, यानी दूसरों को समझने की एबिलिटी, चाहे वो हमसे अलग ही क्यों ना हो। नेचुरली लोग उन चीज़ों से डर या नफरत करते हैं जो उनसे डिफरेंट होती है, अलग होती हैं। जैसे कि चींटियाँ और जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हुआ करती थी वो स्ट्रेंजर्स को यानी अजनबियों को देखते ही उन्हें मार देते थे, वैसे ही जो लोग कभी ट्रैवल नहीं करते ना फिजिकली ना मेंटली, उन्हें दूसरे कंट्रीज़, कल्चर्स, रिलीजियंस या पॉलिटिकल ग्रुप्स के लोग अजीब और गलत लगते हैं। ये इग्नोरेंट इनटॉलरेंस एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के बिल्कुल ऑपोजिट है और आज के ओवरक्राउडेड वर्ल्ड के लिए ये एक बड़ा डेंजर है। एजुकेशन सिस्टम का काम है इसे ठीक करना, लेकिन अभी इस डायरेक्शन में बहुत कम एफर्ट हो रहा है। हर कंट्री में नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाता है और बच्चों को सिखाया जाता है कि उनका कंट्री सबसे महान है और दूसरे कंट्रीज़ के लोग मोरली और इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर हैं, यानी छोटे हैं।
इससे ग्रुप लेवल मैडनेस और एग्रेशन बढ़ता है और बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग की जगह वो चीज़ें बिलीव करना सिखाया जाता है जो बार बार बोली जाती हैं। ऑथर क्लियरली बोलते हैं कि इनमें टीचर्स की गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें आज़ादी ही नहीं होती। टीचर्स ही वो लोग हैं जो स्टूडेंट्स को सबसे अच्छी तरह समझते हैं और उनकी केयर करते हैं, लेकिन सिलेबस और टीचिंग मेथड्स डिसाइड करने का पावर उनके पास नहीं होता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन को सबसे ज़्यादा आज़ादी मिलनी चाहिए, ज़्यादा इंडिपेंडेंस और कम इंटरफेयर ब्यूरोक्रेट्स और नैरो माइंडेड लोगों से। वो एक कंपैरिजन देते हैं कि जैसे डॉक्टर्स को नॉन मेडिकल लोग कंट्रोल नहीं करते कि वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे करें जब तक वो गलत या इलीगल काम ना करें, वैसे ही टीचर्स को भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसाइड करने का राइट होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कैसे एडुकेट करें। टीचर को एक तरह का मेंटल डॉक्टर बोला गया है जो बच्चों की चाइल्डनेस को क्योर करता है, लेकिन उसे अपनी मेथड्स चूज करने की आज़ादी नहीं दी जाती। कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ अपनी रेपुटेशन की वजह से थोड़ी इंडिपेंडेंस इंजॉय करती हैं, लेकिन ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस उन लोगों के कंट्रोल में हैं जो टीचिंग को प्रॉपरली समझते भी नहीं। ऑथर कहते हैं कि अगर ऐसे तानाशाही को रोकना है तो ऐसे प्रोफेशंस, स्पेशली टीचर्स को इंडिपेंडेंस देना बहुत ज़रूरी है। आगे ऑथर बताते हैं कि टीचर, आर्टिस्ट, फिलोसोफर जैसे लोग तभी अपना बेस्ट काम कर सकते हैं जब वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फील करें, जो अपनी क्रिएटिविटी से गाइडेड हो, ना कि किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के प्रेशर से। आज के ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड में इंडिविजुअलिटी के लिए जगह कम होती जा रही है। एक इंसान या तो पावर के टॉप पर डायरेक्टर बनकर या रिच इंडस्ट्रियलिस्ट बनकर इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में इंडिपेंडेंस मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर दुनिया को अपने बेस्ट माइंड्स से बेनिफिट लेना है तो उन्हें फ्रीडम और स्पेस देना पड़ेगा, चाहे सिस्टम कितना भी ऑर्गेनाइज क्यों ना हो। इसके लिए पावर वाले लोगों को कॉन्शियसली कंट्रोल रखना होगा और समझना होगा कि कुछ लोगों को फ्रीडम देना ज़रूरी है। पास्ट में रेनेसेंस के टाइम पावरफुल लोग आर्टिस्ट का रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन आज के पावरफुल लोग एक्सेप्शनल टैलेंट को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते। आज का टाइम इतना अनस्टेबल और फियरफुल है कि लोग फ्रीडम को टॉलरेट नहीं करते। शायद हमें बेटर पीसफुल टाइम का वेट करना पड़ेगा जहां सिविलाइजेशन के वैल्यूज़ फिर से इम्पॉर्टेंट बन सके। तब तक ये ज़रूरी है कि कुछ लोग सिस्टम की लिमिटेशंस को समझते रहें। हर सिस्टम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेप्शंस होनी चाहिए, वरना वो इंसान की बेस्ट क्वालिटीज़ को क्रश कर देगा।